Coelom. When coelom is formed, when coelom is formed due to, when coelom is formed due to a splitting of mesoderm, when coelom is formed due to a splitting of mesoderm or mesodermal cells, when coelom is formed due to a splitting of mesoderm or mesodermal cells, then coelom is called as cytocoelom. Then coelom is called as cytocoelom. साइटोसिलोम. किसी भी बुक में, किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल में आपको समझ में नहीं आएगा. इस तरह से जैसे मैंने बताया है, अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि साइटोसिलोम क्या है. साइलोसिलोम कुछ नहीं है, वो भी एक टाइप है सिलोम का. जब वो मेसोडर्म के सेल दूर हो जाएं और उसके बाद एक सिलोम बने, then it is called as cytocoelom. क्लियर? यही. अब आता हूं मैं इंट्रोसिलोम पे. ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूं इंट्रोसिलोम पे. इसको आप सबको देख लेना और इसको नोट कर लो. आप स्क्रीनशॉट या जैसे भी है वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर लेना. क्लियर? अब मैं शुरू कर रहा हूं इंट्रोसिलोम. तो इसको रब करते हैं. इंट्रोसिलोम कैसे बनेगा? इंट्रोसिलोम भी ट्रू सिलोम है. वहां पे देखते, वहां पे क्या होगा, सिलोम दूसरे तरीके से बनेगा. बस ये डिफरेंस है. चलिए तो उसको डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट इज इंट्रोसिलोम फॉर्मेशन. इंट्रोसिलोम फॉर्मेशन. क्लियर? तो नेक्स्ट है, देखो, इंट्रोसिलोम फॉर्मेशन. इंट्रोसिलोम फॉर्मेशन. अब इंट्रोसिलोम फॉर्मेशन में, अब इंट्रोसिलोम कैसे बनेगा ये देखो. देखो, गैस्ट्रुला आपको पता चल गया, ब्लास्टोपोर पता चल गया. अब देखो, वो सब नहीं डिस्कस करते, कैसे सेल अरेंज होते हैं इसमें. देखो, सबसे बाहर में एक सेल की लेयर बनेगी. सबसे बाहर में एक सेल की लेयर बनेगी और इसको बोलेंगे हम एक्टोडर्म. सबसे बाहर में एक सेल की लेयर बनेगी जिसको बोलेंगे एक्टोडर्म. क्लियर? उसके बाद देखो, जो ग्रीन वाले सेल्स हैं, हरे वाले, ये
और ये जो हरे वाले हैं दीज आर इंडोडर्मल सेल। कैसे हैं? इंडोडर्म है या इनको बोलते हैं इंडोडर्मल सेल्स। और जो रेड वाले हैं, जो रेड वाले सेल्स हैं, जो रेड वाले सेल्स हैं दीज आर मीजोडर्मल सेल या मीजोडर्म लेयर। मतलब ये ऐसे होता है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जो साइजोसिलोमेट है उनमें उस तरह से सिलोम बनेगा, जो इंट्रोसिलोमेट है उसमें सेल अपने आप जाएंगे और अरेंज हो जाएंगे। ये माइक्रोस्कोप में देखा है साइंटिस्ट ने, ऐसा होता है, उसके बाद बुक्स में लिखी गई है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे होता है, अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल है। तो देखो ये जो दोनों रेड वाले हैं ये मीजोडर्म के हैं, मतलब सेल्स आपस में आएंगे और अपने आप आकर अरेंज हो जाएंगे, उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता। वो बाहर आके, इक्टोडर्म वाले बाहर आके ऐसे से बना लेते हैं लेयर, मीजो वाले यहाँ पे आ जाते हैं और एंडो वाले यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह से ये सेल अरेंज हो जाते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा होता ही है। अब देखो ये जो ग्रीन वाले सेल हैं ये आपस में मिलना चाहते हैं, एक जैसे लोग। देखो आप देखते होगे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आपकी दोस्ती उन्हीं से होती है जो आपके जैसे होते हैं, आपका नेचर, आपका बिहेवियर मिलता जुलता है, उन्हीं से दोस्ती होती है। क्लियर? तो वैसे ही सेल्स के साथ है, जो एक जैसे सेल हैं वो आपस में मिलना चाहेंगे। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट डायग्राम, वैसे ही ये रेड वाला रेड से मिलने की कोशिश करेगा। तो देखो आगे ये डायग्राम कैसा दिखेगा आपको, वो यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे बाहर में लेयर है वो इक्टोडर्म की है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें कोई चेंज नहीं है, सबसे बाहर इक्टोडर्म की लेयर है, सबसे बाहर में इक्टोडर्म है। अब देखो ग्रीन वाले सेल आपस में अटैच हो गए, ग्रीन वाले सेल आए आपस में अटैच हो गए, रेड वाले सेल भी आपस में अटैच हो गए, रेड वाले सेल भी आपस में अटैच हो गए। फिर देखो आपको यहां पे कैविटी नजर आने लग गई, सीसी। कुछ टाइम बाद, मतलब ये सेल कैसे थे? मीजोडर्म, ये भी रेड वाला मीजोडर्म, ग्रीन वाला है इंडोडर्म। हमें वो कैविटी देखनी है जो मीजोडर्म से सराउंडेड हो और लाइंड हो मीजोडर्म से। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट यहां पे ड्रॉ करते हैं, देखो वहां कहीं नहीं दिखा। नेक्स्ट में देखो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा लेकिन समझ में आएगा आपको। ये हो गया इंडोडर्म, ये और दूर दूर चले गए सेल, सारे इधर मूव करने लगे। तो क्या होगा फाइनली, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ग्रीन वाले भाग गए, रेड वाले भी थोड़ा सा मूव किए और रेड वाले भी मूव करके यहां आ गए, इस तरह से। रेड वाले भी इस तरह से आ गए और फाइनली एक कैविटी आपको बन गई, दैट इज सीलोम। सीलोम
सीलोम। और रेड वाला सेल ही तो मेसोडर्म था। इंडोडर्म जनरली बनाता है किसको? गट को। इंडोडर्म फॉर्म गट और एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से जब सीलोम बने तो ये हो गया देखो मेसोडर्म, यहां भी क्या हो गया मेसोडर्म। और मेसोडर्म किसको लाइन किए हुए? कैविटी को। और वो कैविटी जिसको मेसोडर्म लाइन करे उसी को तो सीलोम बोलते हैं। एनी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सीलोम। यहां देखो कैविटी है और उसको लाइन किया है किसने? मेसोडर्म ने। तो बस कैविटी बन गया। ये एंडोडर्म है ग्रीन वाला। तो एंडोडर्म फॉर्म गट, एंडोडर्म फॉर्म गट। तो इसमें क्या लिखोगे बच्चों? देखो यहां पे लिख देता हूं, व्हेन कैविटी, और सीलोम ही लिखो, when सीलोम is formed, या ऐसे लिखो इसमें इस तरह से, when mesoderm arises from इंडोडर्म, देखो मेसोडर्म में राइज हो रहा है किससे? इंडोडर्म से। और आर्केंट्रॉन और एम्ब्रियोनिक गट। बेसिकली क्या होता है? एक सीक्वेंस याद रखना। देखो इंडोडर्म फॉर्म आर्केंट्रॉन। इंडोडर्म लेयर जो क्या करती है? इंडोडर्म लेयर फॉर्म, यहां से याद रखना, इंडोडर्म लेयर फॉर्म आर्केंट्रॉन और एम्ब्रियोनिक गट। एम्ब्रियो में जो गट बनता है दैट इज कॉल्ड आर्केंट्रॉन। एंड फाइनली दिस आर्केंट्रॉन is transformed or converted into elementary canal और गट। समझ रहे हो? मतलब सबसे पहले इंडोडर्म बनता है हमारे बॉडी में, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है, जब एम्ब्रियो बनता है ह्यूमंस में तो सबसे पहले इंडोडर्म की लेयर बनेगी, वो बनाएगा आर्केंट्रॉन को, और वो आर्केंट्रॉन फाइनली बना देगा क्या? या फाइनली चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, या हमारे गट में, या हमारे जीआईटी में। समझ में आ रहा है? तो जब मेसोडर्म एराइज हो, कहां से? इंडोडर्म से। देखो यही इंडोडर्म था ना, और यहीं से मेसोडर्म एराइज हो रहा है। देखो बच्चों ग्रीन कलर सेल से एराइज हो रहा है रेड वाला सेल। तो रेड था मेसोडर्म, ग्रीन था एंडोडर्म। तो वहां से सेल एराइज हो। ओके, तो देखो व्हेन मेसोडर्म एराइजेस फ्रॉम एंडोडर्म और आर्केंट्रॉन और एम्ब्रियोनिक गट एज हॉलो आउटग्रोथ, देखो एक हॉलो आउटग्रोथ, खाली आउटग्रोथ जैसा, इस तरह से आउटग्रोथ है, और यहां पे क्या है? स्पेस है, खाली है। तो एज हॉलो आउटग्रोथ एंड फॉर्म ए सीलोम। हॉलो आउटग्रोथ जैसा आया खाली, और एक कैविटी बना दिया, दूर दूर जाके सीलोम बना दिया। तो एक हॉलो आउटग्रोथ मतलब यहाँ पे कोई खाली जगह हो,
अगर हॉलो नहीं बोलोगे तो ऐसे ऐसे सेल सटे रहेंगे आपस में, लेकिन एक हॉलो बन रहा है, यहाँ पे खाली जगह है, हॉलो आउटग्रोथ, एंड फॉर्म ए सीलोम। देन दिस टाइप ऑफ सीलोम इज called as introcoelom. Then this type of coelom is called as introcoelom. ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है, ये कोई नहीं पूछेगा, नीट में नहीं आएगा। हाँ, इसलिए मैंने बताया कि आपका नॉलेज बढ़े। कोई अगर पूछ देता है आपसे तो आपको लगे कि हाँ अभिषेक सर ने बताया था हमें ये, तो इसलिए मैंने बताया है, नहीं तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं इसको भूल जाओ। हाँ, जो टीचर या साइंटिस्ट या जिनको बहुत नॉलेज गेन करना है उनको ये आना चाहिए। ओके, थैंक यू।